आप सभी का मेरा नमस्कार दोस्तों। आज के क्लास में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो बीएससी नर्सिंग 4th ईयर का सब्जेक्ट है। मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी से है। तो चलिए हम देखते हैं। आज इसमें हम जानेंगे काउज ऑफ मैटरनल मोर्टालिटी रेट। तो सबसे पहले हम जानेंगे मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो है वो क्या होता है। मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो है वो एक वोमेंस दैट मीन्स मदर्स जब वो प्रेग्नेंट होती है, जेस्टेशनल एज में होती है, तब उसकी जो मृत्यु दर होती है उसका काउज क्या होता है, इसी को आज हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो उसका काउज है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले डायरेक्ट काउज है, और सेकेंड है इनडायरेक्ट काउज, और थर्ड है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव काउज। तो चलिए पहले हम देखते हैं डायरेक्ट काउज क्या है जिससे उनकी मृत्यु दर की संख्या जो है वो बढ़ सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है प्री इक्लेम्सिया। प्री इक्लेम्सिया मीन्स क्या होता है, जैसे नॉर्मल जो वुमेन्स होती है या फिर मेल्स होते हैं उसमें अगर हाइपरटेंशन होता है तो उसको हम बोलते हैं बीपी का बढ़ जाना, मतलब रक्तचाप जो है उसका ऊंच हो जाना, बढ़ जाना। लेकिन जब एक फीमेल्स जेस्टेशनल एज में होती है, प्रेगनेंसी कंसीव की होती है, तो उसमें अगर हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, ज़्यादा बीपी हो जाता है, उसको हम बोलते हैं प्री इक्लेम्सिया। तो ये जब जेस्टेशनल एज में होती है मदर्स, तब उसको हम हाइपरटेंशन नहीं बोलते हैं, प्री इक्लेम्सिया बोलते हैं। तो ये एक कॉज हो सकता है जो उसकी मृत्यु दर की संख्या बढ़ सकती है। सेकेंड है इक्लेम्सिया। इक्लेम्सिया मीन्स होता है कि जैसे कि बीपी को बढ़ जाना प्री इक्लेम्सिया होता है, तो इक्लेम्सिया मीन्स होता है उसका जो बीपी है वो कम हो जाना। तो सेकेंड कॉज ये होता है। थर्ड है हमारा एबॉर्शन। एबॉर्शन मीन्स बेबी का मिसकैरेज होना, या फिर अपने आप होना, या फिर मतलब सिस्टमेटिक वे में कराना, उसको बोलते हैं एबॉर्शन। उसमें भी मदर की जो है मृत्यु दर बढ़ सकती है। नेक्स्ट है एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज जो होता है वो होता है जब मदर प्रेगनेंसी कंसीव करती है, तो जब तक बिफोर डिलीवरी किसी वजह से उनकी मिसकैरेज हो जाने के वजह से एंटीपार्टम हेमरेज हो सकता है। और नेक्स्ट है पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज है जो मदर की डिलीवरी होने के बाद अगर सही से जो उसका प्रोसेस है वो नहीं किया जाए, जिसके वजह से जो ब्लीडिंग होती है वो लगातार कंटिन्यू होते रहती है, उसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट है पिपोरियल सेप्सिस, इक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये हमारा डायरेक्ट काउजेज था। अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट काउजेज। इनडायरेक्ट काउजेज में क्या आता है, थायराइड डिजीज़, जो थायराइड है जिसके कारण से हो सकता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जो हार्ट डिजीज़ है जिसके वजह से भी उनकी मृत्यु दर बढ़ सकती है। डायबिटीज़, जब डायबिटीज़ है मदर की, और मदर जब प्रेगनेंसी कंसीव करती है, जेस्टेशनल एज में होती है, उसके डायबिटीज़ के वजह से भी उनकी जो डायबिटीज़ की कंडीशन होता है तो वो इंक्रीज हो जाता है जब वो जेस्टेशनल एज में आती है। तब एनीमिया की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से। तो ये था इनडायरेक्ट कॉजेज मैटरनिटी मोर्टालिटी रेट का। नेक्स्ट है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज। इसमें एक्सीडेंट के वजह से हो सकता है। तो ये हमारा था काउज ऑफ मैटरनल मोर्टालिटी रेट। तो इसके वजह से एक फीमेल्स की, एक मदर्स की, एक जेस्टेशनल एज में उनकी मृत्यु दर की संख्या जो है वो बढ़ सकती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।